हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मानव पृथ्वी की उपज है समझाइए। तो चलिए देख लेते हैं। अथवा में और भी प्रश्न है तो वो भी देख लेते हैं। दोस्तों अथवा में प्रश्न है कि प्रकृति के दोहन से क्या तात्पर्य है, समझाइए। आर्थिक क्रियाकलाप तथा मानव के बीच अंतर संबंधों को समझाइए। और एक और प्रश्न है कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण के लिए मानव किस प्रकार जिम्मेदार है। तो चलिए देखेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों पर्यावरण एवं मानव के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि मानव स्वयं पर्यावरण का एक घटक है, तथापि अपनी बुद्धि, विवेक, तकनीकी ज्ञान के चलते वह पर्यावरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बन गया है। दोस्तों कुमारी एलेन चर्चिल सैंपल के शब्दों में दोस्तों मानव पृथ्वी के धरातल की उपज है और यह मानव को प्रकृति द्वारा निर्मित एक घटक मात्र के रूप में उल्लेखित करती है, परंतु यह उल्लेखनीय है कि मानव प्रकृति का एक सक्रिय कारक है। मानव ने सदैव ही अपने पर्यावरण भौतिक वातावरण से अंतःक्रिया की है और इसी आधार पर पर्यावरणवाद, साम्यवाद और नवनिर्यातवाद जैसी संकल्पनाओं का विकास हुआ है। और मानव ने अपनी उत्पत्ति के पश्चात विकास यात्रा के दौरान प्रकृति में उपलब्ध, फिर चाहे वह वस्तु पत्थर, लकड़ियाँ और कुछ और हों, मानव की पर्यावरण के साथ प्रमुखतः उपभोक्ता की ही भूमिका रही है। उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति का भरपूर दोहन किया है, जो आज भी जारी है। जैसे जैसे मानवीय ज्ञान में वृद्धि होती गई तथा तकनीकी ज्ञान का विकास होता गया, प्रकृति का दोहन बढ़ता गया। इस तरह समय के साथ मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में भी बदलाव होता रहा। मानव ने ज्ञान, विज्ञान और भौतिक पर्यावरण में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया। इसे मानव का पर्यावरण के साथ आर्थिक सामंजस्य कहते हैं। मानव ने वातावरण के आर्थिक सामंजस्य प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आदि क्रियाकलापों के माध्यम से बनाए रखा है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आर्थिक पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। पहला है उद्यम। तो दोस्तों इसके अंतर्गत प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, वनोपज संग्रहण आदि के माध्यम से मानव इन वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ाता है। और दूसरा है उत्पादक उद्योग। दोस्तों इन क्रियाकलापों में कृषि कार्य, पशुपालन, लाख पालन, रेशम के कीड़े का पालन, मत्स्य पालन सम्मिलित हैं, जिसके माध्यम से मानव पूर्व से उपलब्ध इन वस्तुओं को उत्पादन को बढ़ाता है। और तीसरा है निर्माण उद्योग। दोस्तों पूर्व की आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं के रूप में परिवर्तन करने को निर्माण उद्योग में सम्मिलित किया जाता है। कृषि से प्राप्त कपास से सूती वस्त्र उद्योग, खनन से प्राप्त लोहे अयस्क से लोहे इस्पात उद्योग आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है दोस्तों वाणिज्यिक क्रियाकलाप। दोस्तों इसके अंतर्गत तैयार माल, वस्तु आदि का परिवहन, विनिमय एवं प्रबंधन से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं। इसमें अतिरिक्त मानव के विभिन्न व्यवसाय क्रियाकलाप जैसे शिक्षा, चिकित्सालय कार्य, वकालत और लोहकार सलाहकार सेवाएं, बीमा, संचार सेवाएं, अन्य घरेलू सेवाएं भी इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। और उपरोक्त वर्णित आर्थिक क्रियाकलाप विकास में सहभागी भूमिका निभाते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष जैसे रेगिस्तान में नहरों का विकास, सुदूर सुनियोजित नगरों का विकास, उन्नत एवं गहन कृषि, औद्योगिक विकास, यातायात परिवहन के मार्गों का विकास आदि सभी कुछ मानव की अपने पर्यावरण से अंतःक्रियाओं का परिणाम होती हैं, जो तात्कालिक रूप में तो वातावरण या प्रकृति से सामंजस्य रखती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु इनके भविष्यगत परिणाम न सिर्फ प्राकृतिक वातावरण के लिए चिंतनीय होते हैं, बल्कि ये मानव के लिए भी दुखदायी होते हैं। यह सत्य है कि विकास के लिए प्रकृति का दोहन आवश्यक है, परंतु हमें इससे सामंजस्य की सीमा को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। चाहे सघन भूमि उपयोग हो या फिर विभिन्न उद्योगों आवश्यकताओं के लिए वनों की कटाई हो, खनन और भी संसाधन दोहन हो, इन कार्यों में विवेक, दूरदर्शिता के अभाव के चलते पर्यावरण में गंभीर क्षति स्पष्ट दिखाई देने लगी है। वर्तमान में मृदा अपरदन, पर्यावरण प्रदूषण, वैश्विक भूतापन, सूखा एवं बाढ़ आदि की घटनाओं के पीछे मानवीय क्रियाकलाप ही जिम्मेदार हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मानव के आर्थिक क्रियाकलापों और पर्यावरण के बीच एक महत्वपूर्ण एवं जिम्मेदारीपूर्ण संबंध है। मानव के समस्त क्रियाकलापों वातावरण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। किसी भी वर्ग की आर्थिक गतिविधियां वहां उपलब्ध
प्राकृतिक संसाधनों द्वारा निश्चित होती हैं, अतः वातावरण प्राकृतिक में उपलब्ध संसाधन का युक्तियुक्त उपयोग कर आर्थिक क्रियाकलापों और वातावरण के बीच मानव हित को ध्यान में रख संदीर्घ सामंजस्य विकसित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी हम मिलेंगे अगली और किसी नई वीडियो के साथ में।